जुगाड़ू मोमोज वाला। शाम का समय होता है और सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है। मोहन अपने पुराने से मोमोज के ठेले के पास चुपचाप खड़ा होता है। वो बार बार सड़क की तरफ देखता है कि कोई ग्राहक आए, पर अब तक उसकी बोहनी नहीं हुई होती। गले में 1 रुपया भी नहीं था, जिसे देख मोहन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और खुद से बातें करने लगता है। हे भगवान, शाम से रात होने वाली है लेकिन अब तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। अगर ऐसा ही रहा तो आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा। आज तो पिंकी का जन्मदिन भी है। सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा था और कहा था कि उसे एक सुंदर सी फ्रॉक चाहिए। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा जिससे आज मेरी कमाई इतनी हो जाए कि मैं अपनी बेटी पिंकी के लिए एक छोटी सी सुंदर सी फ्रॉक ले सकूं। खाली हाथ घर गया तो उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। मोहन अपनी किस्मत को कोसता रहता है और चूल्हे की आंच को धीमा कर देता है ताकि मोमोज ठंडे ना हो। वो मन ही मन सोचता है कि काश आज कोई चमत्कार हो जाए जिससे वो अपनी बेटी के लिए कपड़े घर ले जा सके। तभी अचानक सड़क के मोड़ से एक बहुत बड़ी और सफेद रंग की चमचमाती गाड़ी आती है और सीधे मोहन के ठेले के पास आकर रुक जाती है और उसमें से एक बहुत अमीर औरत और उसकी छोटी सी बेटी बाहर निकलती हैं। वो दोनों सीधे मोहन के पास आती हैं और औरत कहती है, भैया जरा 1 प्लेट पनीर मोमोज लगाना, जल्दी देना, हमें आगे भी जाना है। पनीर मोमोज का नाम सुनते ही मोहन के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो हाथ जोड़कर बोलता है, अच्छा बहन जी, लेकिन मेरे पास तो पनीर मोमोज है ही नहीं। वैसे आज मेरी भी बेटी का जन्मदिन है और आपकी बेटी का जन्मदिन भी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी तरफ से एक बार मेरे मोमोज को जरूर चक्कर देखें। भले ही आप इसके पैसे मत देना, क्योंकि जिस तरह आपकी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी की इच्छा अधूरी कैसे छोड़ सकता हूँ। नहीं भाई साहब, आपने इतना बोला उसके लिए धन्यवाद। उस औरत की बात सुनकर अब मोहन को लगता है कि आज का ये बड़ा मौका भी हाथ से चला जाएगा। वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। तभी वो छोटी बच्ची जो अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी होती है, वो मुस्कुराती है और कहती है, मम्मी कोई बात नहीं, अगर अंकल के पास पनीर वाले मोमोज नहीं है तो मैं सोयाबीन वाले मोमोज खाकर ही अपना काम चला लूंगी। मुझे तो बस गांव के मोमोज का स्वाद देखना है। अंकल आप लगा दो 1 प्लेट मोमोज, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अपनी बेटी की बात सुनकर वो औरत मान जाती है और मोहन से कहती है, तो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, भैया आप 1 प्लेट सोयाबीन मोमोज लगा दो। इतना बोलकर वो औरत वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाती है। वो गाड़ी की डिग्गी खोलती है और उसमें से कपड़ों का एक बहुत बड़ा और भारी पैकेट निकालती है। वो पैकेट लेकर मोहन के पास आती है और उसे थमाते हुए कहती है, भैया ये कपड़े तुम रख लो, इसमें मेरी बेटी के कुछ नए और कुछ बहुत अच्छे कपड़े हैं, ये तुम्हारी बेटी के काम आ जाएंगे। हम तो आज पुण्य का काम करने ही निकले हैं, तो सबसे पहले तुम्हें ही दे देते हैं। वैसे भी जैसे तुमने मुझे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तुम्हारी भी बेटी का जन्मदिन है, तो ये एक तोहफा समझ लो। औरत की बात सुनकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि जैसे उसके सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी पिंकी की फ्रॉक का इंतजाम हो गया है। वो फटाफट मोमोज की प्लेट तैयार करता है। वो मोमोज के ऊपर अपना खास मसाला छिड़कता है और तीखी चटनी के साथ बच्ची को देता है। लो बेटा, ये मोमोज खा लो। बच्ची जैसे ही पहला मोमोज खाती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसको मोमोज बहुत पसंद आए हैं। मम्मी ये तो बहुत ही लाजवाब है, शहर के बड़े होटलों वाले पनीर मोमोज से भी ज्यादा टेस्टी। अंकल आपने इसमें क्या डाला है? इसकी चटनी तो बहुत ही चटपटी है। कुछ नहीं बेटा, ये तो मेरी पत्नी के हाथ की बनी हुई चटनी है। अगर ऐसी बात है भैया तो 1 प्लेट और लगा दीजिए, जरा मैं भी तो खाकर देखूं कि क्या सच में आपके मोमोज इतने स्वादिष्ट हैं जितना मेरी बेटी बता रही है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती। अंकल सच में बहुत अच्छे मोमोज बनाए हैं आपने। बच्ची की तारीफ सुनकर मोहन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसे औरत के लिए भी मोमोज की प्लेट तैयार कर देता है और जब वो औरत मोमोज खाती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है और उसकी खूब तारीफ करने लगती है। कि तभी वहाँ गांव के कुछ और लोग भी जमा होने लगते हैं। वो देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी वाले लोग इस छोटे से ठेले पर मोमोज खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, लगता है मोमोज वाला सच में बहुत अच्छे मोमोज बनाता है, तभी तो इतनी बड़ी गाड़ी वाली औरत इसके यहाँ खड़े होकर मोमोज खा रही है। क्यों ना हम लोग भी ट्राई करें? हाँ भाई, क्यों नहीं। देखते ही देखते मोहन का ठेला ग्राहकों से घिर जाता है। हर कोई कहता है कि उसे भी वही मोमोज चाहिए जो वो छोटी बच्ची खा रही है। मोहन के हाथ अब बिजली की फुर्ती से चलने लगते हैं। वो एक के बाद एक प्लेटें लगाता जाता है। उसका गल्ला जो शाम तक खाली था अब नोटों से भरने लगता है, जिसे देख वो खुद से कहता है, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया।
अभी तक मेरे गल्ले में एक भी रुपया नहीं था और यहाँ मेरा पूरा गल्ला ही भर गया। करीब 1 घंटे तक मोहन को सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती है। तभी वहाँ गांव का एक शरारती लड़का राजू आता है और अरे मोहन भाई, आज तो किस्मत के सितारे चमक गए तुम्हारे। ये इतनी बड़ी चमचमाती गाड़ी वाले लोग तुम्हारे हाथ का मोमोज ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई अमृत मिल गया हो। हमें भी 1 प्लेट खिलाओ भाई। देखे तो सही, शहर वालों को ऐसा क्या पसंद आ गया तुम्हारे इस पुराने ठेले पर। अरे राजू भाई, मजाक मत उड़ाओ, बस ऊपर वाले की कृपा है। अभी गरम गरम प्लेट लगाता हूँ। बताओ चटनी कैसी रखूं? वही तीखी वाली? हाँ भाई, एकदम तीखी, कान से धुआं निकल जाए वैसी। वैसे मोहन भाई, आज पिंकी का जन्मदिन है ना, तभी भगवान ने ये बड़े ग्राहक भेजा तुम्हारे पास। मोहन मुस्कुराता है और पसीना पोंछते हुए प्लेट राजू को थमाता है। सही कह रहे हो राजू, सुबह तो कलेजा मुंह को आ रहा था। लग रहा था जैसे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, पर अब सब हो गया। तभी वो रईस औरत गाड़ी के पास से वापस मोहन के पास आती है और अपना महंगा पर्स खोलती है। भैया, ये लो मोमोज के पैसे। और सच कहो तो तुम्हारी चटनी का जो स्वाद है वैसा हमें शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। ये लो कुछ पैसे ऊपर से। मेरी तरफ से अपनी बेटी को कोई अच्छा सा खिलौना दिला देना। नहीं नहीं मेम साहब, आपने जो वो कपड़ों का पैकेट दिया है वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता, मेरा जमीर नहीं मानता। अरे अंकल, रख लीजिए ना प्लीज। आज मेरा भी जन्मदिन है और आपकी बेटी का भी, तो ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है, मना मत कीजिए। मोहन की आंखों में पानी आ जाता है। वो भारी मन से पैसे ले लेता है और गाड़ी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ गांव का कल्लू और कुछ लोग पहुँच जाते हैं। मोहन, सुना है तूने आज कोई नया मसाला डाला है मोमोज में? पूरा गांव तेरे ठेले की बात कर रहा है, हमें भी चखा जरा। मसाला वही है कल्लू भाई, बस आज बनाने वाले का दिल खुश था। ये लो, तुम भी खाकर देखो। अरे भाई, ये तो सच में बड़े टेस्टी है मोहन। तू कल से मेरे घर के बाहर ठेला लगाया कर, वहाँ बहुत भीड़ रहती है। उसकी बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और अब वो एक एक करके सबको मोमोज देता है। ऐसे ही एक बूढ़ा काका आता है और कहता है, बेटा मोहन, आज तेरी मेहनत रंग लाई। देख, पूरा गांव आज तेरे ठेले पर खड़ा है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। काका, ये सब आप लोगों का प्यार है। बस सुबह से यही डर था कि पिंकी की खुशी कैसे पूरी होगी, पर अब तो सब ठीक हो गया। इस तरह शाम को कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसके बाद मोहन अब अपने घर जाता है और पिंकी को वो कपड़े देकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है, सविता, कल से तुम मोमोज जब तैयार करोगे तो उसमें तरह तरह की चीज डालना, जैसे पनीर, पत्ता गोभी, सोयाबीन और भी बहुत तरह की चीज डालना, ताकि मेरे ग्राहक और भी बढ़ सके। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मोहन जी, लेकिन इतना सारा सामान हम लेंगे कहाँ से? मैं सारा सामान लेकर आया हूँ सविता, तुम जानती हो ना, आज हमारी कमाई अच्छी हुई है। अब तुम देखना हमारी ये जुगाड़ू मोमोज क्या रंग लाते हैं। मोहन की बात सुनकर सविता भी खुश हो जाती है और अगले दिन से सविता तरह तरह की चीजें मोमोज में डालती और चटनी भी बनाती और इस तरह मोहन के जुगाड़ू मोमोज बिक जाते हैं। प्रवीण मोहनपुर गांव के अंदर ऑटो चलाया करता था और रोज सुबह से शाम तक वो सवारी बिठाया करता ताकि उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। ऐसे ही एक दिन एक औरत उसके ऑटो में बैठती है और कहती है, भाई मुझे बेलापुर गांव ले चलो और ऑटो थोड़ा जल्दी चलाना, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। बहन जी, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। आपका जल्दी पहुंचने से ज्यादा सुरक्षित पहुंचना जरूरी है। बातें तो बहुत अच्छी करते हो तुम भैया। मैं तो सच बोलता हूँ जी, अच्छी तो अपने आप लग जाती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे और एक दिन प्रवीण तेज बारिश में ऑटो चला रहा था, तभी उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उसकी 21 साल की बेटी निधि उसको इस हालत में देखकर कहती है, पिताजी आप तो पहले से ही बहुत समझदार हैं और बहुत संभल कर ऑटो चलाते थे, फिर भी आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया? बेटा, सामने एक बच्चा खेल रहा था और बारिश में नहा रहा था। उसे बचाने के चक्कर में मैंने ऑटो के साथ पेड़ में टक्कर मार दी और मेरे पैर में इतनी बुरी चोट लग गई। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पिताजी, बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं माँ को तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खो सकती। प्रवीण अब अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी चलने फिरने की हालत नहीं थी। ऐसे ही निधि एक दिन घर में उदास बैठी हुई थी, तभी उसकी पड़ोसन ने उसे आकर कहा, अरे निधि, तेरे पिताजी के साथ जो हुआ उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब तुझे घर चलाने के बारे में सोचना चाहिए। आंटी आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? ना ही मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मुझे किसी काम का तजुर्बा है, और झाड़ू पोछे का काम पिताजी मुझे कभी नहीं करने देंगे। फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ? अपना कोई व्यापार तो शुरू कर सकती है ना। तुझे पता है हमारे गांव की मीना थोक में मोमोज लेकर आती है और उसके बाद उसे भाप लगाकर गांव में ठेला लगाकर बेचती है। तू मोमोज बना नहीं सकती, लेकिन बने बनाए खरीद के तो ला सकती है।
50 रुपए पैसे के हिसाब से तुझे मोमोज मिल जाएंगे और 10 रुपए की 4 मोमोज तो आराम से बेच सकती है। ये बात सुनकर निधि को एक उम्मीद मिलती है, जिसके बाद वो अपने पास रखे हुए कुछ पैसों से किराए पर ठेला खरीद लेती है और थोक में मोमोज ले आती है और पिताजी की सेवा कर सके इसलिए घर के बाहर ही मोमोज बेचने लगती है। आओ मोमोज खा लो, 10 के 4, 10 के 4। तभी उसके पास कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं। दीदी आपके मोमोज तो बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए 20 रुपए के मोमोज पैक कर दो। आज मेरे पापा की सैलरी आई थी तो उन्होंने मुझे 20 रुपए दिए। और मेरे लिए 10 की मोमोज लगा दो और वो व्हाइट वाली चटनी ज्यादा डालना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसे निधि मोमोज बेच रही थी, लेकिन उसकी इस तरक्की को देखकर उसे किराए पर ठेला देने वाले किशन को बहुत जलन होती है। और एक दिन जब निधि उसे हफ्ते का किराया 100 रुपए देने जाती है तो किशन कहता है, निधि अब से हफ्ते के 200 देने पड़ेंगे, 100 से काम नहीं चलेगा। भाई साहब, लेकिन हमारी तो हफ्ते के 100 रुपए में बात हुई थी, अब आपने दाम दुगने क्यों कर दिए? लेना है तो भाई इसी दाम में लेना होगा, वरना लोग कम नहीं है ठेला लेने के लिए। जा सकती हो तुम यहाँ से। निधि से ये तिरस्कार झेला नहीं जाता और वो घर आ जाती है। तो वहीं प्रवीण अब थोड़ा बहुत चलने के लायक हो गया था। अपनी बेटी को इतना उदास देखकर उसने पूछा, क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अब निधि अपने पिताजी को सब कुछ बता देती है। ये सब सुनने के बाद प्रवीण ने कहा, जो इंसान मेहनत करता है वो कभी भी हार नहीं मानता। निधि, तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक काम कर, अब से तू थोक में मोमोज बनाने का काम शुरू कर दे और मोमोज बेचने का काम मैं करूंगा। पर पिताजी, हमारे पास तो ठेला ही नहीं है, फिर आप मोमोज बेचेंगे कैसे? ये बात सुनने के बाद प्रवीण ने हंसते हुए कहा, ठेला नहीं है तो क्या हुआ, मेरा खुद का ऑटो तो है ना। अब से मैं उसी में मोमोज बेचा करूंगा और उसके ऊपर एक पर्चा भी लगा दूंगा, ऑटो वाले के सस्ते मोमोज। तू जानती है इस गांव से दूर हर जगह पर 20 रुपए के 4 मोमोज बनते हैं। इस गांव में 10 रुपए के 4 मोमोज बेचेंगे। जब हम और जगह जाकर 20 रुपए के 8 मोमोज बेचेंगे तो लोग दूर दूर से मोमोज खाने आएंगे। लेकिन पिताजी, मैं भी आपके साथ मोमोज बेचने के लिए चला करूंगी, क्योंकि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए। ठीक है मेरी बच्ची, जैसा तू बोले। अब से हम दोनों बाप बेटी मिलकर साथ में मोमोज बेचने जाया करेंगे। अब निधि ने ठेले वाले को देने वाले पैसों से 2-3 पर्चे बनवा ली और ऑटो पर छाप दिया, जिस पर लिखा था ऑटो वाले के सस्ते मोमोज। और प्रवीण और निधि ऑटो में बैठकर मोमोज बेचने के लिए निकल गए। तभी 2 औरतें उनके पास आई और कहने लगी, अरे भाई, ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा तरीका है ऑटो के अंदर मोमोज बेचने का, और वो भी इतने सस्ते। हमारे यहाँ तो 20 के 4 या 5 मोमोज बेचते हैं और तुम तो 20 के 8 मोमोज बेच रहे हो। अरे बहन, इतनी तारीफ करने से पहले उनके हाथों के मोमोज खाकर तो देख ले, पता चले कि हमें पसंद ही ना आए। बहन जी, मेरी बेटी बहुत अच्छे मोमोज बनाती है, आप खाकर देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अब वो दोनों ही औरतें जैसे ही मोमोज खाती हैं तो वो उन्हें बहुत पसंद आते हैं और वो अपने घर के लिए भी कुछ मोमोज पैक करवा लेती हैं। साथ ही वो मोमोज खाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब प्रवीण के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया था। एक दिन वो निधि के पास आया और कहने लगा, बेटा, तेरी मदद से अब मैं अच्छा खासा पैसा कमाने लगा हूँ और हमारे घर की स्थिति भी बहुत ज्यादा सुधर गई है। पहले मैं ऑटो चलाकर इतने पैसे नहीं कमा पाता था और सारा दिन दूर दूर तक बाहर रहता था, जिस वजह से मुझे तेरी भी चिंता सताती थी। पिताजी, ये हम दोनों की मेहनत का फल है। मैं अकेले ही सब कुछ हासिल नहीं कर पाती। आपका सुझाव भी तो बहुत ही अनोखा था, ऑटो के अंदर सस्ते मोमोज बेचने का। बेटा, अब मैं चाहता हूँ कि तू शादी करके अपना घर बसा ले और मैंने तेरे लिए एक लड़का भी देख लिया है। वो पड़ोस के गांव का लड़का है, पढ़ा लिखा है और फैक्ट्री में नौकरी करता है, मैनेजर है, तुझे हमेशा खुश रखेगा। पिताजी, लेकिन मैं किसी की पत्नी बनने से पहले आपकी बेटी हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी शादी जिस भी घर में होगी, फिर भी मैं आपको मोमोज बनाकर भेजती रहा करूंगी, ताकि आप अपने ऑटो में घूम घूम कर सवारी भी बिठा सको और मोमोज भी बेच सको। मैंने सारी बातें कर ली है मेरी बच्ची, तू वहां भी घर से अपना काम कर सकती है और किसी को तेरे काम करने से ऐतराज भी नहीं है। तू उस घर में बहुत खुश रहेगी, वो लड़का भी पढ़ा लिखा है और तू भी आत्मनिर्भर हो जाएगी। अगर ऐसी बात है पिताजी, तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। भले ही मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मैं मोमोज की वजह से आत्मनिर्भर बन पाई हूँ। इसलिए मैं उम्र भर ऐसे ही मोमोज बनाकर बेचना चाहती हूँ, ताकि मुझे कभी भी किसी के सहारे ना रहना पड़े। प्रवीण की बात सुनकर निधि भी शादी के लिए हामी भर देती है। अब प्रवीण सुबह से शाम तक सवारियां बिठाया करता और ऑटो चलाता और शाम के समय
वो वहीं ऑटो के अंदर मोमोज का सामान रखकर मोमोज बेचा करता। निधि शादी करके अपने घर तो चली गई थी, लेकिन वो घर से ही मोमोज बनाया करती और आसपास में कच्चे मोमोज सप्लाई किया करती और वहीं कच्चे मोमोज अपने पिता को भी भेजा करती ताकि ऑटो वाला ऑटो रिक्शे में सस्ते मोमोज बेच सके। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।